कॉम्बिनेशन ये अज़ल से चलता आ रहा है, अब तक चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल प्यास पावर की बात करें, बल्कि प्यास पावर के कोडू जो हैं वो एक अच्छी जगह पर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शॉटगन हाथ में पकड़ी हुई है, सरप्राइज कर सकते थे। सामने उनके T24 OP मौजूद हैं। लेट्स सी ये फाइट किस तरह से बढ़ती हुई आगे दिखाई देती है। इस टीम में सनफ्लावर के साथ एमिनेंट हैं, कदीर हैं, कोडू हैं, लेकिन वहीं पर सनफ्लावर आगे बढ़ेंगे, उनकी तरफ से नॉकआउट निकाला जाता है। एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करने के लिए कोडू आगे बढ़े तो सही, लेकिन कोडू को ध्यान देना है, एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करने के चक्कर में नॉक नहीं होना, लेकिन कंफर्म किया जाएगा ये पॉइंट। और प्यास पावर फिलहाल के लिए अपने नाम एक एलिमिनेशन दर्ज करेगी, एक आदाद दर्ज करती हुई नजर आती है, लेकिन एमिनेंट आगे बढ़े, डार्कनेस को नॉक किया गया। फिलहाल के लिए प्यास पावर पूरी तरह से डोमिनेशन दिखाते हुए नजर आएंगे सामने वाली टीम के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल। प्याज के सामने जब भी आप आएंगे तो आपकी आंखों से आंसू ज़रूर आएंगे, लेकिन वही हो रहा है, सामने वाली टीम के भी आंखों से आंसू आ रहे हैं। एंड प्याज पावर अभी फिलहाल के लिए अपने करेला क्रू, जी केसी मतलब के करेला क्रू, वहीं पर करेला क्रू अपने 2 खिलाड़ी गंवाने के बाद अब थोड़ा सा संभल कर खेलना चाहते हैं। लेकिन प्याज पावर उनको अंदाजा है कि यहाँ पर 2 अदद मुख्तलिफ टीमों के खिलाड़ी मौजूद हैं, तो प्याज पावर थोड़ा संभल कर खेल रहे हैं, ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे किसी को भी। यूटिलिटीज़ का इस्तेमाल करना यहाँ पर चाहिए उनको, लेकिन दिक्कतें बन सकती हैं करेला क्रू के लिए, क्योंकि जहाँ से भी फाइट शुरू हुई और फिर थर्ड पार्टी का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन फिलहाल के लिए शामिर आगे जाएंगे, उनकी तरफ से नॉक किया जाएगा सनफ्लावर को। बाकी दोनों प्लेयर्स आगे बढ़े, मेरिट वॉन्टेज तो यहाँ पर मौजूद ही है और उसका इस्तेमाल किया जाएगा। कदीर यहाँ पर राइट ऑन टाइम आते हैं, मदद की जाती है अपने टीममेट की, लेकिन नोटोरियस पूरी कोशिश में है किसी तरह ये क्लच पुल ऑफ किया जाए। ऑल्दो इट इज अ 1v2 सिचुएशन जहां पर 2 साइड से पकड़ा जाएगा एमिनेंट। वो एक बेशक 1 मिनट आती, बाद में चाय ठंडी हो जाती है। नहीं, बाद में चाय ठंडी हो जाएगी, कोई बात नहीं, हम माइक्रो कर लेंगे। लेकिन खैर, टीमों के नाम ज़रा हमें याद रहेंगे। वहीं पर लेट्स सी कि प्रेशर कुकर क्या करते हैं। हुज़ैफा खेल रहे हैं, हुज़ैफा के साथ ही साथ ब्लेड हैं, रहमान MVP हैं, साइड स्टार्जन भी खेल रहे थे, लेकिन 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपने 2 अदद खिलाड़ी उन्होंने गंवा दिए हैं सारी डोमिनेशन के चक्करों में। रू अफ़ज़ा राइडर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड थर्ड पार्टी होगी, उनके भी आखिरी कुछ प्लेयर सर्वाइव कर रहे थे। इनफैक्ट नहीं, आखिरी प्लेयर नहीं थे, चारों के चारों खिलाड़ी थे, जिसमें से एक को एलिमिनेट कर दिया जा चुका है। 3 अदद खिलाड़ी यहीं पर मौजूद हैं। पिंकमैन फॉल बैक शायद करना चाहते थे, अनफॉर्चुनेटली उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। रू अफ़ज़ा राइडर्स का रू अफ़ज़ा वो आई वुड से कि ज़्यादा मीठा साबित उनके लिए हो नहीं रहा है। झाड़ू फोर्स अपना झाड़ू लेकर हर जगह पर सफाई करते आपको सिरांगल के मैदान पर दिखाई दे रहे हैं। एंड झाड़ू फोर्स का स्लैमिन आया 8 से 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स पर वो अपने आप को लेकर के जा चुके हैं। ड्रॉलिन खेल रहे हैं, साथ ही साथ सराय की M77 आई थिंक सो एक बड़ा अच्छा लाइनअप बनता आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन झाड़ू फोर्स अनफॉर्चुनेटली ड्रॉलिन को पकड़ लिया जाता है। दूसरे प्लेयर मुर्तजा, वो भी लोन HP रहेंगे, उनको भी बैक यार्ड से थर्ड पार्टी करने की कोशिश की जाती है। एंड अब जाकर झाड़ू फोर्स की जो डोमिनेशन है अब वो हमें थमती दिखाई दे रही है। एंड लीजिए, सरायकी को भी गिरा लिया जाएगा, लेकिन बैक यार्ड से प्लेयर आएंगे, बचा लिया जाएगा अपने प्लेयर्स को एलिमिनेट होने से। रिवाइवल क्या मुकम्मल कर पाएंगे? किलफीड ने उनको देखा, हमने मोहसिन को नॉक एंड फिनिश करने की कोशिश की जा रही है। डिफरेंट फाइट चल रही है आदि के सेम टाइम। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, ऑन पर्पस जो है वो घुसकर फाइट्स दी जा रही है। और प्रेशर कुकर इस बार वो आ गया है एलिमिनेट करने के लिए। ब्लेड घुस गए इस कॉम्पाउंड के अंदर और ब्लेड उन्होंने बिल्कुल भी परवाह ही नहीं की, और सामने से भी स्लैक की जानिब से परवाह नहीं की जाती। ब्लेड को यहाँ नॉक कर दिया जाता है। प्रेशर कुकर अब अपने आखिरी प्लेयर पर आ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। प्रेशर कुकर की तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हीं को बंद करके कुकर में ऊपर से ढक्कन भी रख दिया जा चुका है। और प्रेशर कुकर अंडे वॉरियर्स की साइड से अब एलिमिनेशन के दहाने पर है। इनफैक्ट दोनों ही टीमों के एक प्लेयर्स अब हमें एक ही खिलाड़ी सर्वाइव करते दिखाई दे रहे हैं। हुज़ैफा नॉकड आउट, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन स्लैम अभी के लिए बाकी रहेगा। लेकिन साबुन सोल्जर्स यहाँ से फॉल बैक करते करते पकड़े जाएंगे। क्या प्रीतम को स्पॉट डाउन किया गया, लेकिन रू अफ़ज़ा राइडर्स अनफॉर्चुनेटली जब उनको दिखाना था ट्रिगर डिसिप्लिन तब नहीं दिखाया, लेकिन जब तोड़ा तब भी नहीं सही टाइम पर तोड़ पाए, प्लेयर को गिरा ना पाएंगे। एंड अभी फिलहाल के लिए बुली पुश आखिरी प्लेयर रहेंगे, एक प्लेयर को गिराया जाएगा। एलिमिनेशन पॉइंट क्या कंफर्म करेंगे? रू अफ़ज़ा राइडर्स इस मैच से बाहर हो जाते हैं। पावर
जहां 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स उनके पास हैं। साबुन सोल्जर्स इस वक्त के लिए सबसे आगे, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन वहीं पर फ्राई पैन फाइटर उनकी आउट ऑफ नोवेयर वो एंट्री होती हुई नजर आती है सर्कल के अंदर, जहां आगे बढ़ेंगे वो नॉकडाउन निकालेंगे, लेकिन साबुन सोल्जर पीछे रहना नहीं चाहते थे। देखते ही देखते लॉबी की तरफ भेज दिया जाता है एक और स्क्वाड को, लेकिन अब फ्राई पैन फाइटर्स वर्सेस टीम साबुन सोल्जर्स, दोनों टीमें आमने सामने, एक 2v3 का सिचुएशन देखने को मिलता है जिसको 2v2 में कन्वर्ट किया जाएगा। 420 बॉयज नॉकड आउट, पंजाबी गिर गए फैसल के सामने, आखिरी प्लेयर और साबुन सोल्जर्स बड़ी मुश्किल से 2-4। लीजिए फ्राई पैन फाइटर्स कुक हैं। ज़ुबैन एक शैक के अंदर मौजूद है, पैनिक रूम के अंदर मौजूद है, नॉट अ शैक बड़ा रूम, जहां पे वो कोशिश कर रहे थे कि अपने आप को हील्स लगाएं। इसी मोमेंट पे उनके प्लेयर पर पुश कर दिया जाता है साबुन सोल्जर की जानिब से, लेकिन साबुन सोल्जर के प्लेयर ग्रेनेड कुक करते हुए पकड़े गए। सामने जो प्लेयर मौजूद थे लॉर्ड, एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर, यूटिलिटीज का जो इस्तेमाल है वो फिलहाल के लिए बहुत ही अच्छा किया जरूर जाएगा, लेकिन बुली पुश एक अच्छी जगह पर आ जाएंगे जहां शायद उन्हें स्पॉट ना किया जाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्या यहां से वो नॉकआउट निकालेंगे? जी हाँ, he takes one down, एक और प्लेयर को पकड़ा गया, 2 प्लेयर्स गिरा दिए जाते हैं। क्या ये एक 1v4 होने वाला है? What is going on? बुली पुश बुली करते जरूर हैं, लेकिन उनको फाइनली स्टॉप कर दिया। एलिमिनेशन पॉइंट्स 13वें नंबर पर रहकर निकाले गए हैं इस मैच से, लेकिन शैम्पू स्क्वाड अभी फिलहाल के लिए मजीद एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म करना बाकी है। M77 को एलिमिनेट किया जाएगा, आखिरी प्लेयर थे, इस मैच से बाहर कर दिए जाते हैं। वहीं पर शैम्पू स्क्वाड के अब बिल्कुल सामने करेला क्रू के प्लेयर्स आएंगे, जिनके एक प्लेयर को गिराया जा चुका है, दूसरे प्लेयर को भी गिरा लिया जा चुका है, और पीछे रहते प्लेयर रिवाइवल देने में मसरूफ तो है ही है, लेकिन शैम्पू स्क्वाड चाहे तो ये टॉप 2 स्पॉट पर आते हैं, और फिलहाल के लिए चिकन डिनर शैम्पू स्क्वाड के पास चला जाएगा। बाथरूम में रहने का काफी स्कोप है आदि। जी हाँ बिल्कुल, और सही आप कह रहे हैं। जितने भी परफॉर्मिंग टीम्स है कि सैनिटरी की चीज़ें हैं वो सारी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। एंड लीजिए ख़वातीनो हज़रात, अपनी लूट बढ़ाई जा रही है, लेकिन और भी फाइट्स आपको चलती देखने को मिल रही हैं, जहां पर कुछ प्लेयर्स झाड़ू फोर्स के नॉकआउट बल्कि एलिमिनेट 2 खिलाड़ी कर दिए जा चुके हैं। पुचिंकी में वापस से वही ड्रॉप फ्लैश, झाड़ू फोर्स बीइंग ऑन #1, एंड ये रोंडो नहीं है, दिस इज रैंगल, आपको रिकॉल का कोई चांस नहीं मिलेगा। झाड़ू फोर्स के आखिरी 2 प्लेयर्स पर बात आ चुकी है, एंड साबुन सोल्जर्स वो ज़रूर कोशिश करेंगे इस मैच के अंदर कि झाड़ू फोर्स को डीथ्रोन किया जाए, क्योंकि वो आसानी से कर भी लेंगे अगर सर्वाइवल और जल्दी कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल लिए जाएं। जहाँ रेडर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, राइडर्स नहीं हैं, रज़ाई रेडर्स हैं, ये रज़ाई रेड करते हैं। ये अभी फिलहाल के लिए रेडर्स की साइड से एक नॉकआउट निकाला जाता है, एंड सारे के सारे प्लेयर्स इनके इंटैक्ट हैं, व्हीकल्स भी मौजूद कुछ दिखाई दे रहे हैं। स्नाया से फॉल बैक किया जाएगा, लेकिन टीम रज़ाई रेडर्स दे हैव गॉट नो चिल एट ऑल। लस्सी लेजेंड्स के प्लेयर को नॉकआउट किया, साथ ही साथ स्लामिन देकर आगे बढ़कर ये एलिमिनेशन पॉइंट्स भी कंफर्म करने की अब उनकी साइड से कोशिश की जा रही है, लेकिन घोस्ट स्मोक्स के बादलों में रैंडम फायर्स करते हैं। अपना पोजीशन उन्होंने रिवील करवाया, थोड़ी देर के लिए फॉल बैक करेंगे अपार्टमेंट्स की साइड के ऊपर, लेकिन रज़ाई रेडर्स रेड करने पहुंच गए हैं। घोस्ट यहां से पकड़ेंगे, और अच्छे तरीके से सरप्राइज उन्होंने किया, एक और मजीद एलिमिनेशन पॉइंट निकाला, लेकिन फॉल बैक करते करते पकड़ लिए जाते हैं और रज़ाई रेडर्स, लेकिन साथ ही साथ यहां से वो नॉकआउट निकाल सकते हैं, लेकिन 2 प्लेयर्स का जंप करके बाहर आना रोजमेरी को मौका फराहम करेगा। रोजमेरी मौके पर छक्का मारते हुए नजर आते हैं, और फिलहाल के लिए आदि आप ठीक हैं। लोटा लेजेंड्स की बात करें, वो इस सारी फाइट को डोमिनेट करती हुई नजर तो आती है। रोजमेरी उनकी एचपी अगर आप देखें वो बिल्कुल पूरी तरह से हमें इंटैक्ट दिखाई देगी, ऑल्दो नॉकआउट जरूर दर्ज किए, लेकिन ट्रेड बुलेट कैप्टन वो भी आगे आएंगे। पैंथर की तरफ से नेट बरसाए जाते हैं, एक एक करके प्लेयर्स गिराए जाएंगे, एंड पूरी मुश्किलात में आते हुए लोटा लेजेंड्स के सामने दिखाई देंगे ये प्लेयर्स। लेकिन इस सारे मोमेंट पे कर क्या रहे हैं भाई? ये दूसरे एंगल के ऊपर पैंथर बैठे हैं, ही इज जस्ट वेटिंग। खाने को उनकी आंखों के सामने फिनिश कर दिया गया, लेकिन लोटा लेजेंड्स अब इस फाइट को एक 1v3 पर ले अगली टीम के साथ जाने को तैयार भी है इस सफर पर। लॉबी के देखते हैं, लग तो नहीं रहा यूटिलिटीज का अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं प्लेयर को, लेकिन यहाँ से फॉल बैक भी करना है, एंड फॉल बैक करना एक सबसे बड़ा एक पेन पॉइंट
पॉइंट रहेगा इस टीम के लिए क्योंकि व्हीकल्स इतने ज्यादा नहीं हैं। अच्छा नॉकआउट निकाला, एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म। तो खेला उन्होंने इस मैच के भी कुछ प्लेसमेंट पॉइंट्स अपने नाम तो वो दर्ज कर कर लेकर जाएंगे, बट शैम्पू स्क्वाड और कितनी देर के लिए सर्वाइवल अपना यकीनी बनाएंगे आइए जानते हैं। रजाई रेडर्स पर नजरें हैं, बढ़ गए के पूरे स्क्वाड को 4 से 2 पर लेकर आ चुके हैं। रजाई रेडर्स रुकने को ही नहीं आ रहे हैं, खासतौर के ऊपर आईक्यू वो बहुत शानदार डोमिनेशन पर हैं, 5 सोलो एलिमिनेशन पॉइंट्स की अभी फिलहाल के लिए लोन एचपी हैं। स्लाइड सा फॉल बैक किया जाएगा उनकी साइड से, लेकिन आईक्यू को हील स्ट्रैट पुल ऑफ करना है जल्द से जल्द, उनके प्लेयर को कवर देना है, पुश बैक करवाना है सामने से आते स्लैमिन को। लेकिन खैर आईक्यू अभी तक के लिए वो जो हेल्थ बार है, एचबी बार जिसको हम कहते हैं, वो अभी तक के लिए रीफिल होना शुरू नहीं हुआ है। अब जाकर मिड किट लगा ली जा चुकी है उनकी साइड से, लेकिन आईक्यू एक और मजीद एलिमिनेशन पॉइंट एलिमिनेशन टैली में देंगे अपनी टीम के लिए। 7वां एलिमिनेशन पॉइंट सोलो और 11वां कुल मिलाकर एलिमिनेशन पॉइंट रजाई रेडर्स अपने लिए कंफर्म कर लेकर आ चुके हैं। वहां से टीम शैम्पू स्क्वाड के आखिरी प्लेयर स्टार एनोनिमस जो कि टीम के कैप्टन भी हैं, अकेले जैसे तैसे कर इस दुनिया में सर्वाइवल अपना फिलहाल के लिए इस मैच के अंदर करते दिखाई दे रहे हैं। बट लेट्स सी कि कब रजाई रेडर्स के क्रॉसेस उस जानिब खुलते हैं। रजाई रेडर्स के रास्ते में जो भी आ रहा है वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली एलिमिनेट ही हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, रजाई रेडर्स फिलहाल के लिए इनवेड करते हुए सबको दिखाई देते हैं। देखते ही देखते आखिरी प्लेयर्स भी गिरा दिए जाएंगे सामने वाली टीमों के, लेकिन अब एक 2v2 का सिचुएशन बल्कि 2v1 का सिचुएशन है जहां पर बाल्टी ब्रदर के अरशद मौजूद हैं, लेकिन अरशद उन पर आईक्यू पुश करते हुए दिखाई देते हैं। गाड़ी के 13 एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म कर लिए जाते हैं। अंडे वॉरियर्स ने भी 15 पॉइंट्स निकाले। टीम करेला क्रू की बात करें 12 पॉइंट्स वो भी निकाल कर जाते हैं, लेकिन रजाई रेडर्स वंस अगेन दे हैव 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स एंड 3 मिनट स्टैंडिंग चिकन निकालने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी उनके पास है, और अब वो ढूंढ रहे हैं, अब वो चेज कर रहे हैं। हाजिक सामने थे, हाजिक ने कुछ आईक्यू मूव करने की कोशिश की, लेकिन वासिन उनको शट डाउन किया। नाउ इट्स अ 1v3 और आखिरी प्लेयर को ढूंढकर फिनिश करना इस वक्त ज़्यादा मुश्किल दिखाई नहीं देगा इस टीम के लिए। लास्ट मैच में जहां पर आईक्यू ने डोमिनेट किया पूरी लॉबी के अगेंस्ट आकर, इस वक्त बाकी प्लेयर स्टेप अप करेंगे। मोहसिन को एलिमिनेट करना चाहते हैं। मोहसिन यू गोटा वॉच आउट, ग्रेनेड्स आपका इंतजार करेंगे, ग्रेनेड आएगा एंड एक और चिकन। शैम्पू स्क्वाड पर क्या कोई स्लैमिन कोई दिक्कतें पहुंचाने के लिए आएगा? लोटा लेजेंड्स के खाने वो कोशिश कर रहे हैं, एक प्लेयर को गिराया जाता है, दूसरे प्लेयर को शानदार कवर यूटिलाइजेशन कर गिराया जाता है उनकी साइड से। लेट्सी के इंतजार कर ही रही थी कि सामने की टीम गलती करे, अंडर एस्टिमेट करे, लेकिन अब शैम्पू स्क्वाड को भी इतना ज्यादा बाहर निकलकर सामने रहते प्लेयर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। K2 बच जाएंगे, एक और मजीद एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाता है। तीसरा रॉय प्लेयर बच जाएंगे आखिरी, एंड उसके साथ ही साथ बैकयार्ड्स में हमें बिल्कुल जहां पर ट्रिपल वेयर हाउसेज हैं वहां से कोई टीम या कोई प्लेयर आता दिखाई दे रहा है। शैम्पू स्क्वाड के टाइसन को गिराया गया है एंड टाइसन का एलिमिनेशन पॉइंट दिखना बाकी है कि क्या कंफर्म कर पाएंगे जाते जाते खिलाड़ी, लेकिन अभी के लिए K2 उनके क्रॉस एयर बन पाएंगे। जी हाँ, शॉटगन का इस्तेमाल करते हैं। 4 एलिमिनेशन पॉइंट टीम शैम्पू स्क्वाड के लिए इंटैक्ट हैं, जिनमें से लगभग प्लेइंग वेरी गुड आई वुड से कि एक अच्छा मोमेंटम आगाज में लेकर गए हैं 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स का, एंड दे आर बेसिकली ऑन अ हंट। लग भी ऐसे ही रहा है कि ऑल इन जाना चाहते हैं सैनहॉक को मद्देनजर रखते हुए। 23 खिलाड़ी अभी के लिए इंटैक्ट हैं, जिनमें से लगभग ओ माय गुडनेस लुक एट दिस आगे पार्टी हो रही है, ड्रिंकें पी जा रही हैं, मतलब है कोई रोजा अफ्तारी हो रही है, और पीछे से यहाँ से शैम्पू स्क्वाड के प्लेयर का ट्रिगर डिसिप्लिन टूटेगा। एक ही स्प्रे से 2 शिकार कर पाए और सामने रहती टीम करेला क्रू के प्लेयर वो देखते ही रह गए कि साढ़े ना लो। एक और प्लेयर का खुमियाजा उठाना पड़ता है उनको, एंड पॉसिबली ये तीसरा प्लेयर भी नॉकआउट होगा। डाकू होंगे जो कि नॉकआउट हो जाते हैं, लेकिन रहमान का पोजीशन वहीं पर इसी के साथ साथ शायद डाकू ने नॉकआउट होते होते देख लिया होगा कि प्रोन डाउन है बिल्कुल छत पर लेटे हुए। बट लेट्स सी के बढ़ गए के रेज रिवाइवल मुकम्मल हो जाएगा। कॉम्पाउंड टू कॉम्पाउंड कवर का इस्तेमाल करते रिवाइवल दे रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि बढ़ गए जितने भी मैचेस में उन्होंने सर्वाइवल अपना बनाया है, एंड पर आकर कॉर्नर या मुश्किलात जो बनी है वो ब्लू जोन की वजह से बनी है। उसमें यह है कि बढ़ गए जब एंड सर्कल्स में तो आ जाती है अपने चारों के चारों प्लेयर्स लेकर, लेकिन वहां से आगे उनको समझ नहीं आता कि यार हमने कौन सी जगह पर कहाँ पर जाकर रुकना है। ये एक चीज़ है जिस पर अगर थोड़ा सा काम कर लिया जाए, एंड सर्कल फाइट्स और स्लैमिन्स को किस तरह से हैंडल करना है, फॉर्मेशंस किस तरह से बनानी है, आई वुड से कि बढ़ एक बहुत एक डिसेंट टीम बन सकती है। बट खैर लेट्स सी, अभी फिलहाल के लिए बढ़ आखिरी 2 प्लेयर्स पर है। टीम प्रेशर कुकर उनके चारों के चारों प्लेयर्स इंटैक्ट हैं। एक प्लेयर को नॉकआउट किया गया, रिवाइवल भी मुकम्मल हो जाएगा। रजाई रेडर्स इस मैच से बाहर हो चुके हैं।
जी हाँ बिल्कुल, रज़ा रीडर जो कि बैक टू बैक थर्ड कंटेनर हासिल करने वाले थे, उनको इस मैच से बाहर होता हुआ देखा हमने। लेकिन यार रेज गाड़ी में बैठेंगे, रेस को समझ आ कि उन पर क्रॉसेस पहले से बने हुए थे, अबांडन किया अपने व्हीकल को, बट इट वाज टू लेट एट दैट टाइम। बाहर तो आएंगे लेकिन लुक एट दिस, लुक एट प्रेशर कुकर ट्राइंग टू कुक द लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर, ग्रेनेड